गांव बसरिया में एक चाय वाले रामू की छोटी सी दुकान थी। हर सुबह वो अपनी दुकान खोलता, चूल्हे पर चाय चढ़ाता और सबको मुस्कुराकर राम राम कहता। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उसी गली के किनारे गोविंद हलवाई की बड़ी सी दुकान थी। मिठाइयां भी बिकती थीं और तले भुने समोसे भी। गोविंद की दुकान चमकदार थी, पर उसके इरादे उतने ही धुंधले। वो बासी मिठाई को ताजा बताकर बेचता और कम तोलता। मुनाफा तो बहुत कमाता था, पर गांव में उसकी इज्जत वैसी नहीं थी जैसी रामू की। एक दिन रामू की चाय की दुकान पर किसी शहर से एक बड़ा साहब आया। वो किसी की तलाश में था, ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार हो और छोटे कारोबार को बढ़ाना चाहता हो। गांव के कई लोगों ने गोविंद की सिफारिश की, क्योंकि उसकी दुकान बड़ी थी। लेकिन साहब ने जब चाय पी और रामू से कुछ बातें की तो वो कुछ सोच में पड़ गया। कुछ दिन बाद साहब ने पूरे गांव में ऐलान किया, मैं एक ऐसे आदमी को शहर में चाय की फ्रेंचाइजी देना चाहता हूं जो मेहनती और ईमानदार हो। मैंने फैसला कर लिया है, ये जिम्मेदारी रामू को दी जाएगी। गांव में सन्नाटा छा गया, फिर तालियों की गूंज उठी। गोविंद ने चुपचाप रामू से पूछा, तूने तो मुझसे कभी होड़ भी नहीं की, फिर ये कैसे हो गया? रामू मुस्कुराया और बोला, मैंने ईमान बेचना नहीं सीखा गोविंद भाई, और रिश्तों में मिठास मिलावट से नहीं, सच्चाई से आती है। फ्रेंचाइजी मिलते ही रामू ने दुकान अपने बेटे शामू को सौंप दी और खुद शहर चला गया। लेकिन हर महीने गांव आता और शामू से एक ही सवाल करता, बेटा कमाई हुई? शामू जवाब देता, हाँ बाबा, लेकिन इज्जत उससे भी ज्यादा। लालच से दौलत मिल सकती है, पर इज्जत नहीं। ईमानदारी छोटी लग सकती है, पर उसका फल बड़ा होता है। रिश्ते और भरोसा धन से नहीं, सच्चाई से बनते हैं। जिस साहब ने रामू को चुना था, वो कोई बिजनेस टाइकून नहीं था। वो रामू का बचपन का दोस्त निकला, जिसे एक बार रामू ने बगैर पैसे लिए चाय दी थी और कहा था, भाई पैसे से ज्यादा दोस्ती की चुस्की मायने रखती है। उस दिन की एक चाय आज रामू को जिंदगी की सबसे बड़ी मिठास दे गई।